भगवान भोलेनाथ के पांचवें ज्योतिर्लिंग श्री केदारेश्वर यानी केदारनाथ जी और छठे ज्योतिर्लिंग श्री भीम शंकर जी के। तो शुरू करेंगे श्री केदारेश्वर जी महाराज की कथा। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर और नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित होकर पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। भगवान शिव जी ने भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। तुम दोनों मुझसे कोई भी वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो आप अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं पर स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदारनाथ तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहां पर रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वलय यानी कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, कंगन या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त हो जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है, उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर के शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाला जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष को पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदारनाथ तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य फिर कभी जन्म नहीं लेता, मनुष्य योनि में कभी वापस नहीं आता। अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बतलाऊंगा, उसको आप ध्यान लगा करके सुनिए। काम रूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए। उनका यह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ करता था, जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ संबा पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा कि माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली यहाँ क्यों रहती हो?
मैं यह सब कुछ जानना चाहता हूँ, अतः यथार्थ बताओ। कर्कटी बोली कि बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराध मेरे पति थे, जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े ही दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ पर आए। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, कर्कटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित होकर यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथों ही मारे गए। विराट को भी इन्होंने मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को पीड़ा अवश्य दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले कि हे भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। इस पर भीम बोला कि हे देवेश्वर कमलासन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं भी तुलना ना हो। सूत जी आगे कहते हैं कि ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बड़े गर्व से बोला कि हे माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महासंहार कर डालूंगा। दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और भगवान शिव की आराधना तथा स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले कि हे देवगण और महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तुम्हारा कौन सा ऐसा कार्य है जिसे मैं सिद्ध करूं? देवता बोले कि हे देवेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बातें जानते हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभु महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली होकर
देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कीजिए और हम पर अपनी कृपा दिखलाइए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला।